अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। यानी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई इवेंट हो सकता है, एनीथिंग अबाउट विच डेटा इज़ कलेक्टेड। तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, उसको बोलते हैं डेटा। डेटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड एंड वीडियो। डेटा हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। वो कोई रिटन फॉर्म में हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल कोई नंबर्स हो सकते हैं, या अल्फ़ा न्यूमेरिक टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई हमारे पास PNG इमेज, कोई हमारे पास JPG इमेज हो सकता है, कोई हमारे पास चार्ट हो सकता है, साउंड हो सकती है, या फिर कोई भी वीडियो वो रिप्रेजेंट करता है डेटा को। प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा पे फिर प्रोसेसिंग अप्लाई की जाती है और फिर उससे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा हमारे पास क्या है कि डेटा इज़ यूज्ड बाय मैनेजर्स टू परफॉर्म अफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं सक्सेसफुल या इफेक्टिव किस्म के, तो उसके लिए जो है वो डेटा को मैनेज करते हैं मैनेजर्स। देन आता है प्रोवाइड अ व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द राइज एंड फॉल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डेटा को मैनेज करके अपनी आर्काइव में सेव रखेगी, तो वो फिर इस चीज़ का लाइक कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कंपनी में राइज एंड फॉल यानी उतार चढ़ाव जो आते हैं उसको मैनेज किया जा सकता है अगर हमारे पास डेटा सेव्ड फॉर्म में मौजूद होगा। यानी पास्ट एक्टिविटीज़ को आप एग्जामिन कर सकते हो अगर आपके पास डेटा सेव्ड फॉर्म में मौजूद है। देन थर्ड पॉइंट आता है एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। अगर हमारे पास डेटा सेव्ड फॉर्म में मौजूद होगा और फ्यूचर में हमने जो है वो कोई डिसीजंस लेने हैं, तो वो उस डेटा की बेस पे लिए जाते हैं। अब कैसे लिए जाते हैं? यानी डेटा पे प्रोसेसिंग अप्लाई की जाती है, डेटा से जो होता है वो रिजल्ट्स जनरेट किए जाते हैं और उन रिजल्ट्स की बेसिस पे जो है वो फ्यूचर में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, द डेटा ऑफ स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब जब कॉलेज में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उनसे एक एडमिशन फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसमें उसके रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, फादर नेम हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, एड्रेस वगैरह हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये उसका डेटा है। देन अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो प्रोसेस्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल, यूजफुल, यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस। यानी हमारे पास क्या होता है कि डेटा होती है इनपुट और डेटा पे फिर प्रोसेसिंग अप्लाई की जाती है, डेटा को मोर ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, डेटा को मोर मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, डेटा को मोर यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर जो चीज़ हमारे पास आउटपुट में जनरेट होकर आती है, इंफॉर्मेशन इज़ इनपुट, आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट में हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। हमने पीछे डेटा में देखा कि जो फ्यूचर डिसीजंस होते हैं वो किसकी बेस पे लिए जाते हैं? डेटा की बेस पे। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, द डेटा ऑफ स्टूडेंट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज टोटल मार्क्स, ग्रेड, फाइंड द नंबर ऑफ पास्ट एंड फेल्ड स्टूडेंट एक्सेट्रा। अब क्या होगा कि लाइक आपने एडमिशन फॉर्म एज डेटा हमने कहा कि फिल कर दिया। अब उस एडमिशन फॉर्म की बेस पे मेरिट कैलकुलेट होता है एंड स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन एडमिशन जो होता है वो अलॉट किया जाता है। तो वो क्या है? हमने एडमिशन फॉर्म पे प्रोसेसिंग के बाद एज अ रिज़ल्ट ये डिसीजन लिया गया कि इस स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन देना है या नहीं देना। इसी तरह आपकी जो मार्क शीट होती है उस पर डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स क्या हैं? डेटा है, और उसकी बेस पे जो टोटल मार्क्स या फिर जो ग्रेड कैलकुलेट किया जाता है वो क्या है? इन्फॉर्मेशन। या हमारे पास जो है वो टीचर ने एक रिज़ल्ट जो है वो जनरेट किया और उसमें जो है वो कुछ स्टूडेंट पास हैं, कुछ फेल हैं, तो उसमें से ये फाइंड आउट करना कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने जो हैं वो पास हैं और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कि फेल हैं। तो इस तरह की एक लिस्ट जनरेट की जाती है जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। यानी आफ्टर प्रोसेसिंग हमने लिस्ट जनरेट की। देन अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी इम्प्योर हमारे पास चीज़ है, अभी वो कोई उस पर जो है वो फिल्टर्स नहीं लगाए गए, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हैं। और प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, यानी उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग जब डेटा पे अप्लाई कर दी गई, उससे जो चीज़ निकली, जो उससे आउटपुट निकला, उस चीज़ को बोलते हैं इंफॉर्मेशन।
डेटा यूज्ड एज इनपुट इन द कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। डेटा हम एज इनपुट देते हैं और फिर प्रोसेसिंग के बाद उसमें से जो हमारे पास मवाद आता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन या आउटपुट। डेटा ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम, और जो इन्फॉर्मेशन होती है शॉर्ट इन इट्स वॉल्यूम। लाइक हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के 8 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हमारे पास क्या है 8 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो वो क्या है डेटा। अब उसमें से रिज़ल्ट जो जनरेट किया जाएगा वो टोटल मार्क्स होंगे और टोटल मार्क्स एक सिंगल वैल्यू होगी, तो वो शॉर्ट इन वॉल्यूम है ना। देन इसका फोर्थ पॉइंट आता है कि डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस, यानी डेटा बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया जाता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है पाकिस्तान में लाइक सेंसस जो मरदमशुमारी होती है वो हर 8-10 साल बाद होती है और उसमें पूरे पाकिस्तान से जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसमें जो पर्सन हायर किए जाते हैं, जो मेंबर्स हायर किए जाते हैं उनको पे किया जाता है, वो ट्रैवलिंग करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हर घर से जाके जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। अब उसमें वो डेटा क्या लेते हैं कि लाइक कितने परसेंट जो लोग हैं इस घर में, कितने बच्चे हैं, कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। तो अब ये सारा डेटा इकट्ठा कर लिया गया। अब अगर वो डेटा लॉस्ट हो जाता है तो ये कितना बड़ा जो है वो एक नुकसान होगा। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ईजियर टू रिप्रोड्यूस है, यानी हमारे पास इन्फॉर्मेशन पे जस्ट हमने एक फार्मूला लगाना है और हमने डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ग्रेजुएट सिटीजन्स कैन बी री कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टोर्ड डेटा। हमारे पास डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड है, डेटा हमारे पास सेव फॉर्म में पड़ा हुआ है, हम उस पर जस्ट कैलकुलेशन लगाए जा रहे हैं और हम उसमें से लाइक जो हमारे पास ग्रेजुएट सिटीजन्स हैं उनका डेटा निकाल सकते हैं, या हमारे पास जो इलिटरेट पर्सन है हम उनका डेटा निकाल सकते हैं, या हमारे पास जो एम्प्लॉयड पर्सन है या अनएम्प्लॉयड पर्सन है हम उनका डेटा निकाल सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो रीप्रोड्यूस करना आसान है, लेकिन अगर हमारे पास डेटा लॉस्ट हो जाता है तो उसको दोबारा से इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। डेटा यूज्ड रेयरली, यानी डेटा हम कभी कभी यूज़ करते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है। जो हमारे पास रिजल्ट्स एक दफ़ा तैयार कर लिए जाते हैं उन रिजल्ट्स को हम बार बार फिर यूज़ करते हैं। डेटा डजेंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन बट इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा, यानी डेटा के होने के लिए इंफॉर्मेशन का होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के होने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। जब हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स ही नहीं है तो हम टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इंफॉर्मेशन के लिए डेटा का होना मैंडेटरी है। सो ये इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।